और हमारे इसमें फंक्शन बॉडी में फंक्शन क्या है या किसी भी ऑर्गेनिजम्स में सेल का क्या फंक्शन होता है, दैट विल स्टडी इन दिस लेक्चर, इसमें पढ़ेंगे। तो लुक एट दिस, अब आप अगले पेज पे आपको दिया है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मीन्स कि आपका सेल जो है वो कैसा दिखता है, कैसा नहीं होता है। यू हैव लर्न दैट सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू, हमने पिछले इसमें पढ़ा कि सेल्स जो हैं वो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइज्ड होते हैं हमारे किसमें, cells are made up of different cell made and they will form tissue। वो क्या फॉर्म करते हैं, they will form a tissue, वो टिश्यू बनाते हैं और that tissue will perform a different function। okay, now the for these cells to function unite they interact one another, वो आपस में interact करते हैं और सेल की एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। देयर आर प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, दैट विल स्टडी इन दिस चैप्टर। कुछ सेल्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड ही अपना सारा काम कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के सेल होते हैं। कितने टाइप के सेल होते हैं हमारे पास, 2 टाइप के सेल होते हैं। तो जो 2 टाइप के हमारे सेल्स हैं, 2 टाइप के हमारे पास जो सेल है ना बच्चे, वो है हमारे पास 2 टाइप ऑफ सेल, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। कौन से, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। अब हम इस चैप्टर में उसे स्टडी करेंगे, तो उसे स्टडी करेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो बेटा सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, दैट विल टेक इन दिस लेक्चर, वी विल टेक इन दिस लेक्चर। तो हम इसमें लेंगे अभी इसको, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये कैसे होते हैं हमारे इसमें जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो लुक एट दिस, जो प्रोकैरियोटिक है, प्रो टर्म रिलेटेड टू बिफोर, and karyo term related to nucleus। okay, now that's why it is before nucleus, but they don't have well developed nucleus, इनके पास well developed nucleus नहीं होता। and eukaryotic means they have true nucleus, इनके पास क्या होता है, true न्यूक्लियस होता है, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस। तो ये याद रखना, प्रो मीन बिफोर, न्यूक्लियस मीन न्यूक्लियस एंड ट्रू न्यूक्लियस जो यूकैरियोट्स में होता है। मेनली 2 टाइप ऑफ सेल्स है। अब जो हमारा प्रोकैरियोट है उसमें हमें मेनली मिलते हैं, प्रोकैरियोट में हमें मिलता है मेनली बैक्टीरिया। क्या मिलता है हमें, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, दैट कम्स अंडर प्रोकैरियोटिक सेल। एंड यूकैरियोट्स में आपके 2 टाइप्स के सेल आ जाते हैं, वन इज़ योर प्लांट सेल एंड सेकेंड वन इज़ योर एनिमल सेल। दूसरा कौन सा आ जाता है आपके पास बेटा, एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल टाइप्स किसके हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के हैं। तो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन 3। अब इन तीनों के बीच में एक टिपिकल डिफरेंस है इनके बीच में, जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स जिसमें हमारा आता है प्लांट, एंड यहाँ पे लिख देंगे हम एनिमल सेल लिख देंगे। अब इनमें डिफरेंस आते हैं बेटा, इनमें कुछ फ़र्क है, तभी इनको अलग अलग कैटेगरी में जो किया गया है, कैटेगराइज किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। तो अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करने के लिए इन्हें कैसे रखा गया है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दैट मीन दीज आर बिफोर न्यूक्लियस बताया था, मतलब द लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास ट्रू न्यूक्लियर नहीं होता, लैक ट्रू न्यूक्लियस and they have true nucleus। इन दोनों के पास तो ट्रू न्यूक्लियस जो है वो बेटा होता है। दूसरा है ये सिंगल सेल्ड होते हैं, दीज आर मोस्टली सिंगल सेल्ड
एंड दीज आर मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये भी हमारे मल्टी सेलुलर में आते हैं। अब बेसिक डिफरेंस जो आता है हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो आता है फर्स्ट हमारा सेल वॉल के बीच में। दे लैक्स, प्लांट के पास सेल वॉल होगी, दूसरा एनिमल के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। दूसरा है इनके पास आपका सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बाकी जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो सारी ऑर्गेनेलिज हैं, जो फंक्शन है, वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहता है। कुछ चीज़ें एनिमल सेल में आगे एब्सेंट होती हैं। मेन डिफरेंस आता है जो सेल वॉल का है। बाकी कुछ ऑर्गेनली एनिमल सेल्स में होती हैं दैट आर नॉट इन अ plant cell, that we will take later on. Let me show you pictures of this prokaryotic plant cell and animal cells की pictures दिखा देती हूँ मैं आपको बेटा। तो ये जो है हमारे पास, wait a minute, choose from photo videos, ये look at this। तो पहले हम इसकी जो है जो प्लांट प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी इमेज देख लेते हैं। प्रोकैरियोट सेल की इमेज देख लेते हैं। ये देखो, ये एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है। देखो इसके पास ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दे रखा है इन्होंने, ये बैक्टीरिया फ्लैजेलम है। ये इसके बाहर एक बाहर लेयरिंग होती है दैट इज़ नोन एज योर कैप्सूल। अब इसके बाहर ये रेड वाली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे रखी है। अब ये अंदर जो है दिस इज़ योर न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस। दे डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके पास एक मीजोसोम होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं और साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा सेल्स होते हैं। देखो ये कैप्सूल, ये सबसे बाहर वाली लेयर जो ये येलो येलो दे रखी है दैट इज़ योर कैप्सूल। उसके बाद हमारे पास जो दे रखा है यहाँ पे इन्होंने, ये सेल वॉल है। देखो ये रेड कलर, ये जो दे रखी है इन्होंने रेड कलर में, दिस इज सेल वॉल प्रेजेंट ओवर हियर। ओके, नाउ दे डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियर एनवेल्प, नहीं होता। जो इनका डीएनए है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में ऐसे ही नेकेड होता है, उनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। ये साइटोप्लाज्म है ग्रीन ग्रीन सा, ये मीजोसोम है, ये राइबोसोम, डीएनए, बैक्टीरिया फ्लैजेलम। ये है टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। मैंने बोला था ना कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, दे लैक ट्रू न्यूक्लियस, मीन्स कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके पास नहीं है। दैट इज़ योर प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट let me show you plant cell. This is your plant cell, ये plant cell है बेटा। अब इस plant cell में देखो इसमें क्या है, देखो मैंने बोला ना इसके पास एक सेल वॉल होती है, देखो ग्रीन कलर की बहुत बड़ी सी, ये क्या है, सेल वॉल है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं, गोल्जी एपरेटस है। ये देखो ये है न्यूक्लियस, इसके सराउंडिंग में यहाँ पे ये न्यूक्लियर एनवेल्प है, ये पूरा न्यूक्लियर एनवेल्प है। ये न्यूक्लियर, ये जो डीएनए है, जो यूकेरियोट्स होते हैं उसमें जो अंदर डीएनए प्रेजेंट है दैट इज़ इनसाइड द न्यूक्लियस, और बाहर ये बहुत सारी ऑर्गेनेलिज। अब हम एक एक ऑर्गेनेली जो है आपके सिलेबस में है इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको सराउंड कर रही होती है, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज़ वैक्यूल, साइटोस्केलेटन, अमाइलोप्लास्ट, these are the different organelle that is in plant cell present over there। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट हम कर लेते हैं किसके बारे में, एनिमल सेल के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। दिस इज़ योर एनिमल सेल। अब इसमें देखो बेटा, इसमें जो शेप है ना, इसमें जो ये सेल वॉल है दैट इज़ एब्सेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेल वॉल इसमें एब्सेंट होगी। अब इसके बीच में सेल वॉल एब्सेंट है तो इसके बीच में हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। दिस इज़ सेमी परमिएबल, वी विल स्टडी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि सेमी परमिएबल एक एक पार्ट की डिटेल में स्टडी है आपके सिलेबस में, दैट वी विल स्टडी नाउ। माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, इसका न्यूक्लियस भी न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन बाउंड है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम है, राइबोसोम। ये सारी ऑर्गेनेलीज भी आपकी किस में मिलती हैं? एनिमल सेल में मिलती हैं। ओके, अच्छा, तो ये तो मैंने आपको छोटा थोड़ा बता दिया अबाउट द सेल, कितने सेल्स होते हैं। लेकिन इन टेक्स्ट, जो आपके टेक्स्ट में दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि आपका ये फॉर दीज सेल टू फंक्शन यूनिट दे मस्ट इंट्रैक्ट, है ना। दीज इंट्रैक्शन अकर इन अ सेल बाउंड्री वेयर द सब्सटेंस मूव बिटवीन द सेल। Even single cell organism exchange material and respond to their environment through cell membrane। अब जो मैंने अभी आपको प्रोकैरियोटिक सेल बताया था, उसमें मैंने बोला था कि सिंगल सेल बैक्टीरिया अपना सारा काम परफॉर्म कर देता है, तो वो जो होता है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन की वजह से होता है। अब सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल फीचर ऑफ दी सेल। सेल मेम्ब्रेन आपकी सब में मिलेगी, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। अब यूकैरियोटिक में कौन कौन से आ जाते हैं? हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल आ जाते हैं उसके बीच में। तो चाहे वो हमारे प्लांट सेल हैं, चाहे वो हमारे एनिमल सेल हैं, वो हमारे सब में हमें क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियस मिल जाएगा। सॉरी, न्यूक्लियस नहीं, आई एम रियली सॉरी, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी उनको सब में? सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमें सब में मिलेगी। किस में? ये यूनिवर्सल फीचर है सारे सेल का। तो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज थिन। कैसी होती है सेल मेम्ब्रेन? हमारी थिन होती है। सराउंड द सेल एंड प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट। ये उसे प्रोटेक्ट करती है। किसे प्रोटेक्ट करती है? किसे प्रोटेक्ट करती है? सेल को। इट डिफाइन इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल एंड ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरा वर्ड यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल विच मीन इट अलाउ द सब्सटेंस टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉकिंग अदर। ये कुछ ही सब्सटेंस को पास ऑन करवाती है और कुछ को ब्लॉक कर देती है। यू हैव लर्नड हाउ ऑक्सीजन एंड CO2 मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ऑफ एल्वुलाई इन द लंग। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एल्वुलाई कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस इट। तो हमने अभी क्या पढ़ा? व्हाट वी हैव स्टडीड। अभी हमने क्या पढ़ा इसके बारे में? तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा सारा। तो ये जो हमने सेल मेम्ब्रेन के ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बारे में हमने सारा पढ़ा। तो हमने बोला दिस इज़ सेमी परमिएबल। ये क्या है? सेमी परमिएबल है। ओके, और ये हमारी सेमी परमिएबल है, कुछ ही मोमेंट्स को अलाउ करती है, कुछ ही थिंग्स को अलाउ करती है हमारी, और बाकी थिंग्स जो हैं इसमें अलाउ नहीं होती। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा अभी हमने। तो पॉइंट टू बी नोटेड, जो हमें पॉइंट नोट करके रखने पड़ेंगे इसके बीच में, क्या फीचर हैं इसके? इट इज़ यूनिवर्सली प्रेजेंट। यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? इट इज़ सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मीन्स allow only the movement of some substances while blocking other। औरों को क्या कर देती है? ब्लॉक अदर। सबको पास होने नहीं देती, सिर्फ कुछ को पास होने देती है। ओके, अब इसके बीच में आपका एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। एक्सपेरिमेंट दे रखा है। व्हाट इज दैट एक्सपेरिमेंट गिवन टू यू? क्या एक्सपेरिमेंट दे रखा है उसके बीच में? अच्छा, टेक पोटैटो, पील इट। पील इट, उसे क्या कर दो? पील कर दो। ठीक है, पील कर दिया। जब वो पील हो जा रहा है आपका, पील करने के बाद हम उसे कहाँ
टेक अ पोटैटो एंड पील इट। अब हमने इनको क्या किया, दो हमने कंटेनर लिए, अब इन कंटेनर को हमने क्या किया, जो हमारे पास ये कंटेनर आ रहे हैं इसमें हमने वाटर डाला, एक में डाला हमने शुगर सॉल्यूशन और एक में हमने नॉर्मल वाटर लिया। अब जो हमारे पास पोटैटो है, उस पोटैटो को हमने क्या किया है, उस पोटैटो को हमने क्या किया, इन वाटर में, इस वाटर में उसको क्या कर दिया, डिप कर दिया। इस वाटर को हमने इस वाटर में उसको डिप कर दिया पोटैटो। आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट कि ये जो शुगर सोल्यूशन वाला पोटैटो है इट विल स्टार्ट श्रिंकिंग। इसमें इसका साइज़ जो होगा वो स्मॉल हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, और इसका साइज़ जो होगा वो लार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसका साइज़ जो लार्ज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, दिस इज़ ड्यू टू one another process that is known as osmosis। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब जो ये है हमारा नॉर्मल, इसमें वाटर अंदर गया थ्रू सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और इससे बाहर को आया किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आया। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आया। तो इस वजह से जब अंदर को पानी जाता है देन दैट प्रोसेस इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस एंड दिस इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, इसमें सिर्फ वाटर कंटेंट ही अंदर और बाहर गया है, दैट मीन दिस अलाउ द पासेज ऑफ ओनली लिमिटेड सब्सटेंस। पानी और इसको शुगर को नहीं ही इन्होंने बाहर निकाला, मतलब इसके वाटर को बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये जो पानी था दिस इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन द पोटैटो। ओके, दिस इज़ एक्सपेरिमेंट गिवन इन योर बुक दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको दिया गया है आपकी बुक में, ये वाला वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ये वाला पोटैटो ऑस्मोमीटर वाला। तो ये हमारा सेल चैप्टर था, सेल के बारे में था, जिसको हमने अभी यहाँ पे लिटिल बिट क्या किया, डिस्कस किया सेल चैप्टर को। ओके, ये लुक एट दिस, अभी आपकी बुक में दिखाती हूँ मैं कहाँ दे रखा है। ये देखो, इसमें दे रखा है ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। विद द हेल्प ऑफ किचन नाइफ कट किया, बीकर ए में डाला, बीकर बी में डाला। मेजर को इनिशियल वेट मेजर करके रखना है हमें इस पोटैटो का। पोटैटो इन अ बीकर इन प्लेन वाटर में डाला है, और बीकर बी में हमने 20% शुगर सोल्यूशन लिया है। बाद में हम देखेंगे अ पोटैटो बी स्वेल, मैंने यही बताया, जिसको हमने पानी में डाला था वो स्वेल कर जाएगा और पोटैटो बी विल श्रिंक। अब ऐसा क्यों हुआ, व्हाट डू यू इन्फर इन दैट, expect term change in their weight of potato peas in a beaker। A has increased, A का वेट बढ़ गया और जो B का है उसका डिक्रीज हो गया। This have happened because cell membrane allow water to move। I have discussed to you but not a sugar and salt molecule। Water moves from area with more water and less dilute solution to the area less water and more solute until the concentration इन दोनों में क्या नहीं हो जाती, बराबर नहीं हो जाती। and that process of movement through a selectively permeable membrane is known as osmosis। it is very important, osmosis। ये प्रोसेस तब तक होती रही बेटा जब तक इस पानी की कंसंट्रेशन और इस पोटैटो के अंदर की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो गई, इनकी कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो गई, तब तक ये प्रोसेस जो थी वो कंटिन्यूस रही। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ द
examination what is osmosis. And I think you have discussed the diffusion in your chapter, net movement of particle from higher to lower concentration, that is known as diffusion. Osmosis is the diffusion of water across a selectively permeable membrane. In plant, water from a soil enter root by the process of osmosis. अब roots होती हैं, नीचे पानी होता है, जब रूट्स में पानी देते हैं तो वो भी थ्रू ऑस्मोसिस ही अंदर एंटर करता है. ओके, वी विल डिस्कस